नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो ये आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट 70 18/1/2022 की है। विषय विज्ञान, कक्षा 10 की है। ठीक है, हिंदी माध्यम का है, देखते रहिए। और जो ये अब नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अब देखेंगे ये सिलेबस में किस हिसाब से आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक हो, इससे पहले ये तो सिलेबस में ये रहा अध्याय नंबर 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इससे जो पहले प्रश्न जो आ रहे थे वर्कशीट, वो कहाँ से आ रहे थे? जीव जनन कैसे करते हैं, पादप एवं जंतुओं में जनन, लैंगिक अलैंगिक, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन। इससे पहले 69 वाला इसी में चल रहा था कि आवश्यकता एवं विधि, सुरक्षित यौन संबंध, लैंगिक, HIV या एड्स, गर्भधारण में स्त्री स्वास्थ्य। ठीक है, तो जो ये वर्कशीट चली थी हमारी 64 65 66 67 68 69। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इन सब वर्कशीटों में, मतलब कि इससे पहले वाले जो अब तो नया चलने लगा, एक बार पूरे पार्ट की रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। रिवीजन वाली वर्कशीट तो ये नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम देख लेते हैं वर्कशीट 64 से। तो 64 आया था, देखो इस प्रकार से जीव जनन कैसे करते हैं, इसके क्वेश्चन प्रश्न आंसर ये रहे। इसमें अलैंगिक अलैंगिक मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देख लेना। उसके बाद वर्कशीट 65 जीव जनन कैसे करते हैं, अलैंगिक जनन। 5 है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 है, 6 को ये याद करना, मुकुलन और हाइड्रोला याद किया था। इसके जो प्रश्न है वो इस प्रकार से वर्कशीट होकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 66 जीव जनन कैसे करते हैं, वो उसी अध्याय का है। ठीक है, इसके प्रश्न ये हैं आपके। ठीक है, उसके बाद था जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये इसमें आपका बनाने के लिए था पौधे का आंतरिक भाग। और यहाँ पे नर व मादा के गौड़ लक्षण कौन से थे। ठीक है, पर परागण क्या होता है। ठीक है, फिर जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें पुरुष जनन तंत्र पढ़ा था और मादा प्रजनन प्रणाली पढ़ी थी वर्कशीट 68 में। ठीक है, इसके प्रश्न इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद वर्कशीट 69 जो भी आपने खल में ही समाप्त की है। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, इस वाले में कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से थे। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या क्या उदाहरण है और मतलब क्या कारण है। और आपका ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस में यहाँ दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है इसमें से आपको कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो समाप्त हुआ। अब की बार अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नई वर्कशीट। नई वर्कशीट कौन सी वर्कशीट है? 70 अनुवांशिकता एवं जैव विकास। जैसे मैंने बताया अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसका जो टॉपिक है एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की अनुवांशिकता के नियम, लिंग निर्धारण और संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे इस वाले में। ठीक है, तो यही उसी को लेके आया है। और इसमें जो है कि पहली वर्कशीट है अनुवांशिकता एवं जैव विकास का। अगर आप सिलेबस देखेंगे, आपका विद्युत हो चुका है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह हो चुका है, प्राकृतिक संसाधन नहीं, ये नहीं हुआ है आपका। ठीक है, ध्यान देखिए तो कार्बन और इसके यौगिक, ठीक है, कार्बन एवं इसके यौगिक ये भी हो चुका है। प्यारे बच्चों देख लो, सब समाप्त कर चुके हैं ये आपका। अगर ध्यान से देखें सिलेबस में तो आपका अनुवांशिकता और ये बस 2 ही वर्कशीट आने के लक्षण लग रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे किस प्रकार से आपको देते हैं, किस प्रकार से नहीं देते। तो चलिए, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएगी, कौन सी चीज कहां से आ रही है। ठीक, तो थोड़ा सा ऊपर से पढ़ेंगे और बाकी हम क्वेश्चन आंसर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। कोशिका के भीतर देखो, हमारी जो शरीर बनी है कोशिका से बनी है, लेकिन कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्र के अंदर गुणसूत्र के अंदर डीएनए के अंदर जीन्स नहीं जीन होते हैं। तो इसके आंसर करने से पहले एक बार आप 2019 में देख लीजिए क्या क्या पूछा गया था इस चैप्टर से लेके। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ध्यान देते रहिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या पिछली साल इसे आया था, देखो ये रहा पहले 11वां। पादप हार्मोन क्या होते हैं, निम्नलिखित के उत्तरदायी पादप हार्मोन के नाम लिखिए। ठीक है, अभी वाला यही तो अभी आपका आया नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए उस पादप का नाम लिखिए जिसका उपयोग मेंडल ने अपने प्रयोग में किया था जब उन्होंने लंबे और बौने पौधे का संस्करण किया। तो F1 और F2 पीढ़ियों में संततियों के कौन से प्रकार प्राप्त हुए, F2 पीढ़ियों में उन्हें प्राप्त पौधे का अनुपात लिखिए। ठीक है, ये हो सकता है आने वाली वर्कशीट में आए आपका। इस प्रकार क्वेश्चन इस चैप्टर से है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए उपार्जित और अनुवांशिक लक्षणों के बीच 2 अंतरों की सूची बनाएं। उपार्जित और अनुवांशिक के बीच का आपको अंतर बताना है। ठीक है, ये था 2019 का। अब देखते हैं 2020 में जो पेपर, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये देखो मेरे ख्याल से ये वाला ठीक प्रश्न नंबर 28 कितने नंबर का है, देखो 5 नंबर का, 2.5 नंबर के हैं। लक्षणों की प्रभाविता का नियम क्या है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। और बी है किसी एकल जीव द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागुणत क्यों नहीं होते, व्याख्या कीजिए। एकल जीव की बात कर रहा है। ठीक है, देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये फिलहाल मैंने क्वेश्चन दिखा दिया आपको। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा 2019-2020 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। जो आपके वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर रहे हो क्या फायदेमंद होगा। अब बच्चों अगर सब्जेक्टिव आ गया, लिखने के लिए आ गया, तो आपको तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी, क्योंकि आप काफी मेहनत कर रहे हैं। ठीक,
चलो डायरेक्ट मैं इसके क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ, क्योंकि मैंने देखी वीडियो में ज्यादातर लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे ही उछल के आ जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करना है। क्योंकि कितना आप 10 मिनट की वीडियो अगर 15 मिनट की वीडियो खींच के बनाते हैं तो 2-4 बच्चे देखते हैं ज्यादातर, और सीधी सी बात है वो उनका ट्यूशन भी जाना है, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, कई सारे ऑनलाइन क्लासेस है, फिर कौन सा पढ़ते रहेंगे, वर्कशीट भी करनी है। इससे अच्छा वर्कशीट डायरेक्ट हम आंसर कर लेते हैं। तो मैं तो एक्स्ट्रा इस वजह से बता देता हूँ कि आप जल्दी जल्दी चीजें देख ले, ठीक है। और अपने ट्यूशन में जाकर वो चीजें पूछे जो चीजें नहीं आ रही ऑनलाइन, अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो। चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं डायरेक्टली। सोचो और जवाब दो, मतलब लिखो मत, बस जवाब दो मुंह से। क्या होता है जब डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया में त्रुटि होती है? त्रुटि होगी तो क्या होगा? भिन्नताएं होंगी, अलग अलग चीजें होंगी, और क्या? डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया में त्रुटि के कारण भिन्नताओं का निर्माण होता है। क्या है? बस भिन्नताओं का निर्माण होता है, ये चीज लिखनी है। प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार के प्रजनन के परिणाम स्वरूप अधिक विविधताएं होंगी, लैंगिक या अलैंगिक? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा लैंगिक, क्योंकि लैंगिक में 2 होते हैं, नर और मादा, अलैंगिक में कुछ ऐसा सीन ही नहीं है, ठीक है। तो विभिन्नता इसमें ज्यादा होंगी। प्रश्न नंबर 3, परिभाषित करें आनुवांशिकता, जीन, इन दोनों में विभिन्नता बतानी है आपको। आनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के हस्तांतरण को आनुवांशिकता कहते हैं। जीन गुणसूत्रों पर मौजूद डीएनए का एक खंड है जो आनुवांशिकता की एक भौतिक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। यहाँ आनुवांशिक और यहाँ पे आपका जीन हो जाएगा। अब दूसरा है चौथे नंबर पे, एक लैंगिक रूप में प्रजनन करने वाली आबादी में एक विशेषता A 20% में मौजूद होती है, जबकि एक अन्य विशेषता B जो 40% में मौजूद होती है। कौन सा लक्षण बाद में उत्पन्न होगा? देखो भैया, जिसके पास ज्यादा संख्या रहेगा वो पहले दिखाई देगा, जिसके पास कम चीजें रहे उसके लक्षण बाद में दिखाई देंगे ना, तो संख्या ही कम है उनकी, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो बाद में दिखाई देगा A 20% के लक्षण बाद में उत्पन्न होंगे, ठीक है। ये वाला है प्रश्न नंबर 4 का आंसर इस प्रकार से होता है, और ये आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और आपको एक सलाह दूं तो आप लोगों को भी, ठीक है, इसका प्रिंट आउट सिलेबस निकलवा लेना चाहिए। किसका? सिलेबस का आप लोगों को भी प्रिंट आउट निकलवा लेना चाहिए, जिससे कि हर चीज आप उस पर वर्कशीट चीजें और कौन कौन सी चीज याद है आप ध्यान से रख पाओगे, कौन सी चीज पढ़नी कौन सी चीज नहीं। प्रिंट आउट नहीं निकलवा पा रहे तो आप बना सकते हैं, एक दिन का समय निकाल के बना सकते हैं इसे, ठीक है। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।